वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस विषय में मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी दिलचस्पी है। मैं बात कर रही हूँ वास्तुशास्त्र की, और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए और बेहतर तरीके से जानने के लिए आज हमारे सेट पर हमारे साथ मौजूद है वास्तु कंसल्टेंट शिल्पा गोयल जी। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन दिस सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। थैंक यू सो मच मोनिका जी, कैसे हैं? आई एम गुड मैम, आप कैसी हैं? बढ़िया। क्योंकि आज का हमारा जो ये पूरा एपिसोड है ये वास्तु बेस्ड है, जो कि जनरली आजकल सभी के घरों में बहुत ही नॉर्मल और हर कोई इसे अपने घर में अप्लाई करना चाह रहा है। तो जैसे कि हमारा आज का मैं सबसे पहला अगर मैं आपसे एक बुनियादी सवाल करना चाहती हूँ। बहुत भारी शब्द है बुनियादी सवाल, लेकिन हमारे दोस्तों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक जनरल भाषा में मैं जानना चाहूंगी शिल्पा जी कि वास्तु आखिर है क्या, और अगर वास्तु है वो वाकई में कई लोगों के दिमाग में होता है ना कि यार हमें बता दिया टिप है, तो जो उनके दिमाग का लॉजिक है कि ये कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या साइंस है। मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको ना एक बड़ी ही बेसिक चीज बताती हूँ। वास्तु हमारा सबसे पुराना एक शास्त्र है, ठीक है। अब सेकेंडली जो चीज आती है ना, ये सब एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है। आप मानते हैं हमारे ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट है जी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्होंने जब ये शास्त्र लिखा, उन्होंने हमारे अर्थ की एनर्जीज को समझा जी। उन्होंने हम आज से हजारों साल पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, राइट। अब उसके बेस पे उन्होंने हमें घर के सारे डायरेक्शन समझा दिए जी। अगर हम उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, हम उनकी एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम एक चीज, एक पर्टिकुलर एनर्जी को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, अगर उसी का सेम डायरेक्शन में रखेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। ये बेसिक लॉजिक है वास्तु का, ठीक है। इसी को हम अगर और इलैबोरेट करें तो हमने डायरेक्शंस डिवाइड कर दी। पहले 4 डायरेक्शन से 8, फिर 16, फिर 32, फिर 43, ऐसे डायरेक्शंस डिवाइड हो जाती है। तो और स्पेसिफिक हो गया कि हमें इस डायरेक्शन में ये एनर्जी से इसको इस तरह यूज करना है। ये होता है बेसिक वास्तु। मतलब मींस एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है वास्तु पे। हम अगर देखें तो हमारा जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मैग्नेटिक एनर्जीज है। मैग्नेटिक एनर्जी, तो अगर हम उस मैग्नेटिक एनर्जी से अपने आप को अलाइन करेंगे तो पॉजिटिव फील करेंगे, अपोजिट अलाइन करेंगे तो नेगेटिव फील करेंगे। तो यही एक बेसिक एनर्जी बैलेंस जो हमें मेंटेन करना होता है अपने घर में, टू गेट द बेस्ट एनर्जीज, बेस्ट रिजल्ट्स। कुछ एक ऐसा खास टिप कि हम पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे अट्रैक्ट करें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे को लगता है जब मैं वास्तु करने जाती हूँ कि लोगों को ना बहुत ज्यादा मिथ है डायरेक्शंस को लेके, उनको क्लैरिटी नहीं है। मतलब अब आजकल 100 वीडियोस हैं हम यूट्यूब पे, सबने सब कुछ देखा है, सबने सब कुछ समझने की कोशिश करी। अब आप मानते होंगे आधा ज्ञान हमेशा हार्मफुल होता है, राइट। यही एक लॉजिक है जो मैं आपको कहती हूँ कि जब तक आप प्रॉपर उसको नहीं समझते वास्तु करने का कोई यूज नहीं है। इसीलिए किसी को रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, किसी को नेगेटिव मिलता है, राइट। तो जैसे कि आपने बताया है कि पुराने समय से, पुरानी काल से ये जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र की विद्या है, चली आ रही है। आपको कितना समय हो गया वास्तु फील्ड में कंसल्टिंग? मुझे लास्ट 6 साल हो गए वास्तु में करते हुए जी। अब लास्ट 6 साल में मैं सही बताऊं तो शुरू में मुझे भी बहुत हिचक होती थी समझने में, करने में, क्योंकि हम उस जनरेशन से हैं जहाँ पे हमने वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा अपना लिया था, राइट। हम हमारे पहली जनरेशन पूछे तो उन्हें फिर भी वास्तु के बारे में बहुत कुछ पता होगा। आपने देखा होगा पंडित जी घर पे आके बोलते जी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। कैसे पता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, पर हम अब वो सब भूलते जा रहे हैं। तो मुझे भी बहुत हिचक हुई थी समझने में, करने में, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जो हमारे अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं आती है और उसको सीखने के एक इंटरेस्ट था, बस वही एक रीजन है। मतलब एक इंटरेस्ट आपको इस वास्तु फील्ड में खींच कर लाया है। फॉर श्योर। और मैं कहूँगी बचपन का इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, इन सबको फॉलो करते हुए देखा था। तो कहीं ना कि ऐसी क्या एनर्जीज है या ऐसी क्या चीज है जो एक योग बनता है, या एक डायरेक्शन बहुत अच्छी हो गई, एक डायरेक्शन बहुत बुरी हो गई। वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बचपन का था, जो फाइनली आफ्टर मैरिज मेरे शायद हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने डिस्कवर किया। उन्होंने कहा जब तुझे इंटरेस्ट है तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट ऑफ। वाओ। तो क्योंकि मेरा आपसे अगला क्वेश्चन भी यही था कि बीइंग फैमिली लेडी, बीइंग क्योंकि आप एक होम मेकर भी हैं साथ के साथ, ठीक है, एक फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करती हैं? सबसे बड़ी बात ना, इसमें फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
स्पेशली मैं बात करूँ, मेरी मदर इन लॉ इतनी सपोर्टिव हैं कि वो हमेशा इंकरेज करती हैं कि ना आप क्यों नहीं कर रहे हो जी। मतलब आप मानेंगे नहीं, इस पॉडकास्ट में भी उनका इतना ज्यादा प्रेशर था या इतना ज्यादा एंथुजियाज्म था कि वो हर चीज में बहुत स्पेसिफिकली, शिल्पा ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे करो, मतलब एक एडवाइस भी, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेशनल ले रही है तो वो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। एंड सी अगर मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं बैक एंड पे कोई ना कोई फैमिली सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, Right. तो उस चीज में मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। How sweet. You are such a blessed being, I must say. Touch wood. Touch wood. I am blessed with such a support.